चुनाव में सत्ता के खिलाफ लोगों के गुस्से का डर होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी का जादू जो है उनकी नीतियों, वादों, कामों पर लोग फिदा हो जाते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और सभी जगह लोगों ने झोली भरकर कमल के लिए वोट दिया है। जरा देखिए आप। महिला शक्ति केंद्र योजना की लाभार्थी हो। सर, आपने जो किया है ऐसा तो अभी कोई नहीं किया है। बहुत सहयोग करते हैं बेटियों को, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा और क्या चाहिए। बेटियों को बहुत हम लोगों का हिम्मत हुआ जो आगे हम लोग बढ़ा पाएंगे। इससे कुछ भी हो जाए बेटी को पढ़ाना चाहिए। पीएम से मुलाकात करने वाली दिव्यांग की एक माँ हो। एक देश के प्रधानमंत्री एक बच्चे से या एक देश के सामान्य नागरिक से जब इतना पूछते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री इतने हम्बल हैं, जो हर व्यक्ति से इतना जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे साथ हैं हर वक्त। या फिर यूक्रेन से वापस लौटे बेटे को देखकर रोती एक माँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे बच्चे को यहाँ तक ले आए। मैं यही कहती हूँ कि हमारे पीएम मोदी हमेशा जीतते रहे, हमारे बच्चे को इसी तरह से रक्षा करते रहे। केंद्र की उज्ज्वला योजना हो या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या फिर मिशन शक्ति योजना, यूपी से यूक्रेन तक स्त्री शक्ति का आशीर्वाद ही मोदी के मैजिक का सीक्रेट है, जिसने जाति समीकरण के मिथक को तोड़ दिया। तभी तो जिस जाट वोटर को किसान आंदोलन की वजह से नाराज बताया जा रहा था, उनकी बहुतायत वाली सीटों पर कमल खिलने से गठबंधन नहीं रोक सका। फतेहपुर सीकरी, खैर, मथुरा, छाता, मांड, बलदेव, इगलास, बड़ौद और बुढ़ाना, इन सभी सीटों पर जाटों की आबादी 75,000 से 1 लाख के करीब है। बावजूद इसके यहाँ पर बीजेपी जीती। इस सियासी चमत्कार की सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार की वो कार्यशैली है, जिसके केंद्र में कतार में आखिरी खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजना का फायदा पहुंचाना है, जिस पर प्रधानमंत्री खुद कड़ी नजर रखते हैं। सरकार की इस तरह की योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़े वीडियो को देखकर ही पता चलता है कि डिलीवरी को लेकर पीएम कितने चिंतित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो सर जी, आपकी वजह से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ। और अभी पक्का घर हो गया? हाँ, पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल पूरा हो गया। बच्चों को अच्छा लगता है? बच्चों को अच्छा लगता है सर। नहीं, पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तरा बिस्तरा था, उधर बिस्तरा था, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। किसी को पैसा देना पड़ा क्या? नहीं, किसी को पैसा देना, रिश्वत नहीं देनी पड़ी? नहीं सर। किसी की सिफारिश लगानी पड़ी? सर नहीं, हम लोग खुद। किसी को ये कहना पड़ा मैं ये जात वाला हूँ, मैं वो जात वाला हूँ, मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा, वो जात होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं सर, ये जात पात की कोई भेदभाव नहीं रहती है सर। सब अच्छे से हम लोग को मिल गया और इस समय हम थोड़ा ये टेंशन हमको ये फ्री हो गए। कहीं हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई भेद नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं। कोई जाति का भेद करते हैं क्या? सर, कोई। अगड़े हैं, पिछड़े हैं, नहीं सर, दलित हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो गया। न कोई जात पात की भेदभाव होती है, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं सर, और काम भी अच्छे से करते हैं। नहीं, सरकार के पैसे भी भेदभाव के बिना मिलते हैं? नहीं सर, भेदभाव कर नहीं। पक्का सर, पक्का। अच्छा, तो सवाल यह है कि देश की महिलाएं ऐसा क्यों मानती हैं कि मोदी जैसा न पहले कोई आया और न कोई आएगा? इसकी सबसे बड़ी वजह पीएम ने मिर्जापुर की अपनी रैली में बताया। आपको मालूम है, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो गए, वो खुलेआम स्वीकार करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। भाइयों बहनों, ये मोदी और योगी है। रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे आखिरी जगह तक पहुंचते हैं भाई। 1985 की बात है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी उड़ीसा के सूखा प्रभावित कालाहांडी जिले के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा, सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। यहाँ राजीव गांधी बीच के भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे। अपने उस भाषण में राजीव गांधी ने कहा था कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है। राजीव ने कहा था कि भ्रष्टाचार ग्रास रूट लेवल पर है।
जिसे दिल्ली से बैठकर दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि उसकी हर योजना का सीधा लाभ सिर्फ और सिर्फ उसके हकदार को मिल रहा है, जिसने देश के सियासी समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। दिल्ली के सत्ता के जिन गलियारों में ज्यादातर समय अमीरों और परिवारवादियों का कब्जा रहा, वहां आज आप सबने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा के लिए बिठाया है। उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन और सीधे महिलाओं के बैंक खातों में नकद राशि पहुंचने से बीजेपी की पकड़ देश की आधी आबादी पर मजबूत हो गई है। साथ ही शौचालय योजना ने महिलाओं में एक खास संदेश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी यूपी में ही सबसे ज्यादा परिवारों को मिला। आंकड़ों की माने तो 45 लाख लोगों को अपना घर मिला। घर घर बिजली योजना के तहत यूपी में 1 करोड़ 41 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई गई। ऐसी योजनाएं महिलाओं को सीधे सरकार से जोड़ती हैं। केंद्र और योगी सरकार मिलकर यूपी में करीब 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त डबल राशन दे रही है, जिसने बीजेपी को महिलाओं की पहली पसंद बना दिया। सर, मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर। आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं और कुछ नहीं देखे। पोस्ट पोल सर्वे भी कहता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को यूपी में पुरुषों का 40% और महिलाओं का 32% वोट मिला, जबकि बीजेपी गठबंधन को 44% पुरुष और 48% महिलाओं का वोट हासिल हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक महिला वोटर के आधार पर बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच करीब 16% का गैप है, यानी 16% ज्यादा महिलाओं ने पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार बीजेपी को एसपी के मुकाबले ज्यादा वोट दिया, जिसका ही असर है कि अखिलेश तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद उत्तर प्रदेश में साइकिल नहीं दौड़ा पाए। मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं में उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुवन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन शामिल है। वहीं योगी सरकार भी 12 महिला केंद्रित योजनाएं चला रही है, लेकिन असली गेम चेंजर आखिरी व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाने का सिस्टम है, जिसके पिछली सरकारों में गायब होने का दावा बीजेपी करती है। यूपी चुनाव से ऐन पहले पीएम ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी इसी कार्यशैली के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश के पिछड़े जिलों में विकास की नई रोशनी पहुंचाई। हमने देखा कि हिंदुस्तान में 100 से थोड़े ज्यादा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। हर प्रकार से वहां का धन तो सब राज्य जिलों को समान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। मैं खुद जिलों से बात करता हूं, उन जिलों में कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। मैं राज्य सरकारों को प्रार्थना करता हूं कि वहां यंग अफसरों को लगाइए, आईएएस अफसरों को, प्रमोटेड अफसरों को या रिटायर्ड एज वाले लोगों को वहां मत भेजिए, यंग लोगों को लगाइए। और मैंने देखा कि सभी राज्यों ने मेरी इस बात को माना, यंग अफसरों को लगा। दूसरा, मैंने कहा बार बार ट्रांसफर मत कीजिए, उनको वहां रहने दीजिए 3 साल, उनको कहिए कि तुम काम करो, बाद में तुम्हें अच्छा पोस्टिंग देंगे। सभी राज्यों ने मेरी मदद की और आज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो राज्यों की एवरेज से भी कुछ तो आगे निकल रहे हैं, कई पैरामीटर में आगे निकल रहे हैं। अब देश का भला हो रहा है।
पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक दावा है कि जाट पुरुषों के 41% वोट के मुकाबले जाट महिलाओं ने बीजेपी को 52% तक वोट दिया। पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि ओबीसी वोट में 63% पुरुषों से ज्यादा 71% ओबीसी महिलाओं ने बीजेपी को चुना। कुर्मी वोटर में 57% पुरुष बीजेपी को वोट देने की बात मानते हैं, तो 62% कुर्मी महिलाओं ने ईवीएम पर बीजेपी के लिए बटन दबाए। कहीं न कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी और योगी सरकार की वो नीतियां हैं जिनके केंद्र में महिलाएं हैं। मैं मेरी उन गरीब माताओं को कहना चाहता हूं, मां, आपने मोदी का या योगी का नमक नहीं खाया है। आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट के कारण ये नमक आपके तक पहुंचा। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। और इसलिए मां, मैं आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह मां, मैं नमक का कर्ज चुकाता। आमतौर पर माना जाता है कि यूपी के पिछड़े इलाकों में महिलाएं स्वतंत्र होकर वोट नहीं देती, लेकिन 2014 के बाद से हर चुनाव में ये बात साबित हो रही है कि बीजेपी की जीत में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली से चलकर गरीब तक पहुंचा वो 1 रुपया है, जो अब बीच में गायब नहीं होता। यही बात मोदी मैजिक का असली मंत्र है, जो उन्हें विरोधियों पर हमेशा 20 साबित करने की ताकत देता है।